धर्म आत्मा का स्वभाव होकर के भी हम उस स्वभाव का आनंद नहीं ले पाते। आम मीठा होकर के भी व्यक्ति को मीठे का स्वाद नहीं आ पाता, और कई बार स्वाद आता है लेकिन वह खा नहीं पाता। ऐसे ही ये सारी दुनिया की जिंदगी के नियम है कि हमारी आत्मा त्रिकालिक है, अनादिकाल से त्रिकालिक है, लेकिन हमें कभी उस असाधारण गुण की अनुभूति नहीं हुई। सामान्य गुण की तो हमें अनुभूति होती है, सामान्य गुण तो हमारे अनुभव में आता है, और सामान्य गुण का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की पहचान, अपने अस्तित्व की अनुभूति। मैं हूं, ये तो सबको है। मैं जिंदा हूं, इस सबको अनुभूति है। मैं देख रहा हूं, सबको अनुभव में। मैं सुन रहा हूं, सबको अनुभव में। मैं बोल रहा हूं, सबके अनुभव में है। मैं चलता फिरता हूं, सबके अनुभव में है। अहम वेद में एक सूत्र आता है, ये सब व्यक्ति को, चींटी को भी ये सब ज्ञान है, कीड़े मकोड़ों को भी ज्ञान है। जो कार्य सब में विद्यमान हो वह कार्य हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो है। मैं जी रहा हूं, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो जी रहे हो और जियोगे। कल भी जी रहे थे, आज भी जियोगे। कुछ एक ही ऐसी परिणति होना चाहिए। विशेष वाचस्य विशेषणं वचो यतो विशेषे विनियम्यते यतः। विमलनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा, विशेषण, विशेष, हमारा कुछ विशेषण बनना चाहिए। हम बिना विशेषण के जी रहे हैं। हमारी पहचान अस्थि रूप में है, हमारी पहचान किसी एक ऐसे रूप में नहीं है जो अन्य में नहीं पाया जाए, क्योंकि यही वस्तु दुनिया में जो है, सुपर प्रणाशिनः ययो नित्य क्षणदयो मिथोपचारो मिथोपनिपेक्षा। वह मिथ्या हो जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन की कोई असाधारण पहचान नहीं बना पाता। धर्म एक ही बात पूछता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दुनिया के पास नहीं है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे दुनिया चाहती है? अभी हमने रास्ते में प्रवचन दिया था, हमारा दुनिया साथ देती है, ये कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन हम दुनिया का साथ देते हैं, ये बहादुरी है। हमारा देखो कितना पुण्य का उदय है कि सारी दुनिया मेरी साथ देती है, सारी दुनिया मेरी चिंता करती है, सारी दुनिया के संबंध में सारी दुनिया मेरे संबंध में सोचती है। हमें दुख हो जाता है तो सारी दुनिया रोती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया को कुछ हो जाता है तो हमारी आंखें रो पड़ती हैं।
दुनिया को कुछ हो जाता है, हम दुनिया के संबंध में सोचते हैं, हम दुनिया के लिए बोलते हैं, हम दुनिया के लिए करते हैं, हम दुनिया के लिए कमाते हैं, हम दुनिया के लिए कुछ। यदि दुनिया को अपना बनाना है तो हमें दुनिया का बनना होगा। दुनिया हमें अपना मान लेगी, लेकिन हमें भी दुनिया को अपना मानना होगा। जो लोग ऐसे हो जाते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं, भगवान कहते हैं। किनके बनते हैं तीर्थ, किनके बनते हैं मंदिर, किनकी होती है पूजा, जो दुनिया के लिए कुछ किया हो, दुनिया के लिए जिए हो, दुनिया के संबंध में बोले हो। भगवान के पास जो कुछ भी होता है वो सारे जगत का होता है। परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों की विभूति परोपकार के लिए होती। दुनिया कितना भी उनका शोषण करे, उनका काम देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। रास्ते में एक भजन गा रहे थे लोग, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम, वो तो सारी जिंदगी दूसरों को छाया देकर सेवा में गुजार देता है। लोग कितने ही उसके फल तोड़े, कितने ही पत्ते तोड़े, उसे तो फलते जाना है। हर साल पेड़ के पत्ते आम तोड़ लेते हैं, अगली साल वो तो कहता है तुम तोड़ो, कुछ भी करो, मुझे तो फलते जाना है। मेरी छाया मेरे काम नहीं आएगी, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी छाया जगत के काम आएगी, इसकी खुशी मुझे है। अब देखना भाई, संसारी व्यक्ति में और परमार्थी व्यक्ति में कितना अंतर। संसारी व्यक्ति सोचता है हमारी कमाई हमारे काम नहीं आई तो क्या मतलब है ना, हमारी चीज हमने मेहनत की, हमने कमाया, हमारे काम नहीं आई, हमने रोटी बनाई, हमें ही खावे नहीं मिली है। आप लोग, यदि आप लोग रोटी बनाओ और तुम्हें खाना नहीं बचे तो रो पड़ोगे और दुनिया से कहो ये क्या, अरे भाई मैंने ही बनाया और मुझे ही खाना नहीं, मैंने ही सब कमाया था और मुझे कुछ भी हिस्से में। आप लोग जब हिस्से बांट होते ना तो यही करते हो। एक बड़ा भाई कहता है मैंने ही तो सब कमाया था लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। ये सारी दुनिया की नीति है। और पेड़ कहता है, महान आत्माओं को वृक्ष की उपमा दी जाती है। मेरी छाया मेरे काम नहीं आई, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी छाया में हर चलते बैठने ने शांति पाई है, इसी का नाम है शांतिनाथ। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।